नारद भगवान के पास में एक भिखारी आई भीख मांगने, और उसने अपना कटोरा नारद के सामने कर दिया कि दे दो कुछ। तो नारद तो संत था, फक्कड़ संत था, आश्रम भी कहीं बनाए नहीं था नारद जी। तो नारद जी केवल एक बीड़ा लेकर घूमते रहते थे, माथे तिलक, हाथ में बीड़ा, बस नारद की यही धरोहर थी। अब नारद के पास धन तो था नहीं, मांगने आ गया भिखारी, लेकिन दयालु थे, संत थे, मन में इच्छा हुई कुछ दूं तो क्या दूं। तो नारद जी का प्रेम कुबेर भगवान से था, कुबेर के पास। तो नारद जी ने उस भिखारी को देखा तो भिखारी ने कहा, आप संत हैं, संत दयालु होते हैं और कुछ ना हो तो भी कुछ देते हैं। तो नारद जी ने कहा कि ये तुम्हारा जो कटोरा है, ये भिक्षा पात्र है, मैं ऐसी जगह भेज रहा हूँ, ये भिक्षा पात्र तुम्हारा छोटा पड़ जाएगा, फुल हो जाएगा। कुबेर जी को लेटर लिखा, मेरे परम मित्र कुबेर जी, आपको बारंबार नमस्कार, मैं पहली बार एक सेवा भेज रहा हूँ इस भिखारी को, इसका भिक्षा पात्र आप भर देना। अब वो खुश हो गया भिखारी, क्योंकि मिलने की संभावना है, कुबेर के यहाँ जा रहा है। धीरे धीरे पहुंचा कुबेर के यहाँ, लेटर दिया, द्वारपाल लेटर ने अंदर पहुंचा दिया। अंदर जब कुबेर ने लेटर पढ़ा, अरे बोले डायरेक्ट लाओ, नारद जी का भक्त आया। अंदर गया और कोषाध्यक्ष से कहा कुबेर जी ने, इसका कटोरा जो है सोना चांदी से भर दो। भरना शुरू किया, कुबेर का खजाना खाली हो गया और वो कटोरा भरा ही नहीं। तो कुबेर ने नारद जी को फोन लगाया कि धन्यवाद मित्र नारद जी, आपने एक छोटी सी सेवा दिया लेकिन हम पूरी नहीं कर पाए। ये भिखारी का कटोरा खाली रह गया और मेरा खजाना भी खाली हो गया, हम भी भिखारी हो गए और ये भिखारी तो भिखारी। बोले क्या हुआ? बोले सारा खजाना इसके कटोरे में भर दिया, वो कटोरा भरता ही नहीं है, वो खजाना सब खाली। तो हम तो हो गए भिखमंगा, अब तुम बताओ क्या करें। नारद जी ने कहा कि थोड़ा रुको, मैं आता हूँ। नारद जी भी वहाँ पहुँचे, अब कुबेर और नारद साथ में। तो नारद बुद्धिमान था, विवेकवान था, संत था। जो ठीक ठाक संत होता है उसके पास विवेक होता है, जो अधकचरा संत है उसके विवेक नहीं होता है, जो अधूरा संत है उसके विवेक नहीं होता है, और जो खाली बनावटी है, भंडारा खाने के लिए संत हुआ तो उसके तो बुद्धि भी नहीं, विवेक तो खत्म। कुछ नहीं लिए कमंडल घूमत है, जहाँ कोई खीर दहीस, पूरा कमंडल खोल दहीस, 2 लीटर खीर ले लीस, बैठ बगीचे में खाई से फिर दिन भर डोल डाल कर बेकार आदमी, इसकी विवेक नहीं। भाई इतने बड़े कमंडल में आप खीर क्यों ले रहे हो? कोई और लोग भी तो खाएंगे कि नहीं खाएंगे? तुम 2-2 किलो खीर कमंडल भर ले रहे हो। इतना से अगर 20 लोग खीर ले ले 2-2 किलो, तो 40 किलो खीर तो 10-15 लोग ले चले जी। 2 चम्मच ले लो, बाकी लोगों का भी ख्याल रखो, लालच छोड़ो। तो नारद जी ने कहा कि एक काम करो, ये जो तेरा भिक्षा पात्र है इसको उल्टा कर। उल्टा किया, उसमें पेंदी नहीं थी, पेंदी। तो नारद जी ने कहा ये तो तेरी वो दशा है, याद रखना, पेट भरा जा सकता है, पेटी भरी जा सकती है, लेकिन बिना पेंदी का मन कभी भरा नहीं जा सकता है, कभी भरा नहीं जा सकता। चलो जितना दिया है कुबेर जी ने सब वापस लौटाओ, निकलो यहाँ से। नारद जी ने सब खजाना वापस करवाया और धक्का मारकर वहां से भगा दिया। बोले इतना बड़ा लालच तेरे अंदर, लोभी का मन बिना पेंदे की बाल्टी होता है,
जैसे बिना पेंदे की बाल्टी कुआं में डुबाइए, डूब तो जाएगी, जब निकालोगे तो खाली खाली रहेगी। ऐसे लोभी का मन बिना पेंदे की बाल्टी होता है, उसको कितना ही सब कुछ मिल जाए, समुद्र में डूबे तो भी उसका मन खाली का खाली रहेगा। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। और जो तृप्त नहीं है वो व्यक्ति दुखी रहता है। नीतिकार चाणक्य ने कहा है, संतोषा मृत तृप्ता नाम तत्सुखम शांत चेत साम, नच तद्धन लुब्धा नाम इतश्च एतस्य धावता। संतोष रूपी अमृत का पान जो करता है वो व्यक्ति जहां हो वहीं सुख भोगता है। जिस स्त्री को संतोष है वो ससुराल में खुश, और जिसको संतोष नहीं और विवेक नहीं वो न मायके में खुश रहेगी न ससुराल में खुश रहेगी। जहां जाएगी वहां टांगे पटकेगी, और टांगे पटक कर थक जाएगी तो पति को पटक देगी। कितने पति पटके गए, खूब चोट लगी है, लोग पूछते क्या हाल चाल, बोले अच्छी सेवा चल रही घर में, सर्विसिंग सेंटर खुला। असंतोषी मन सबसे लड़ता है, झगड़ता है, उलझता है, गुस्सा करता है। हर कंडीशन, पोजीशन, सिचुएशन में अपने आप को सेटिस्फाई करना सीखो, समझाना सीखो, खुद को तृप्त करना सीखो, आनंद में डुबाना सीखो, कांटों के बीच में गुलाब जैसे खिल करके महकना सीखो, महकना सीखो। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। इसका अर्थ ये नहीं कि आप उन्नति न करो, उन्नति करो, लेकिन दिल में संतोष रख करके उन्नति करो। मैं अयोध्या में आश्रम बना रहा हूँ, भगवान राम के जन्मभूमि हूँ, तो मेरे मन में क्या है, बन जाएगा तो भी ठीक, नहीं बनेगा तो भी ठीक, जल्दी बन जाएगा वो भी ठीक, और देर में बनेगा तो भी ठीक, और छोटा बनेगा वो भी ठीक, और बड़ा बनेगा तो भी ठीक, और जैसा बनेगा वो भी ठीक, वैसा बनेगा तो भी ठीक। तो मैं हंसता रहता, क्योंकि कर्म तुम्हारे हाथ में है। याद रखना, कर्म तुम्हारे हाथ में है, लेकिन जो कर्म कर चुके हो जन्मों जन्मों में, आज के 10 साल पहले, 20 साल पहले, 30 साल पहले, 40 साल, 50 साल, 60 साल पहले जो कर्म कर चुके हो उसका स्टॉक भी तुम्हारे साथ में। आज वर्तमान का कर्म तुम्हारे हाथ में है, पिछले कर्म भी तुम्हारे हाथ में थे, लेकिन उस समय तुम्हारे पास विवेक था कि नहीं था वो पता नहीं। तो वे सब कर्मों को इकट्ठा करके प्रारब्ध बनता है, भाग्य बनता है, और उस भाग्य से आगे का रास्ता साफ होता है। तो टेंशन करने से फायदा क्या? अब जो भी स्टॉक होगा वो निकलेगा आगे, बहुत हैरान होने की जरूरत नहीं।